हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज हम ट्रिक नंबर 2 शेयर करने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिक नंबर 1 हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगी जिसमें आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, क्योंकि हम 30 ट्रिक्स जो हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो सेकंड ट्रिक जो है उसमें हम शेयर कर रहे हैं कि वर्क ऑन गोल एज वेल एज ऑन प्रोसेस। ठीक है, हम पूरे जी जान लगाते हैं अपने गोल को विजुलाइज करने में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इससे मिल रहा हूँ, या मेरी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है, मैनिफेस्ट हो गई है। लेकिन उसको करने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, उसमें भी बहुत बारी हमें विजुलाइज करना होता है। बहुत बार क्या करना ही होता है, क्योंकि जस्ट सपोज के एग्जांपल से समझते हैं कि किसी को मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो अब उसको मॉर्निंग में जल्दी उठने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। रात को जल्दी सोना पड़ेगा, अपना जो ईटिंग हैबिट्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा रात को, और हो सकता है उसको शावर लेके सोना पड़े। सबकी अपनी अपनी जो है बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो प्रोसेस है बैकग्राउंड का, अपने एम तक पहुंचने का, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई बार हम उसमें इतने लेजी होते हैं तो हम अपने जो परमानेंट जो गोल पर पहुंचना चाहते हैं उस पर पहुंच ही नहीं सकते। मान लो कि आपकी ईटिंग हैबिट्स इतनी ज़्यादा गंदी है कि आप रात को हैवी फूड खाए बिना सो ही नहीं सकते, लेकिन वो आपको उठने नहीं देता, क्योंकि आपने हैवी फूड खा लिया तो डाइजेशन बहुत लंबे टाइम तक चलता है, इसलिए आप उठ ही नहीं पाते। तो आपको नाइट का जो खाना है वो कम करना ही पड़ेगा। तो पहले आपको अपने उस ऑब्जेक्टिव को विजुलाइज करना है, पहले आपको उस ऑब्जेक्टिव के लिए एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जस्ट फॉर एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं, जो कि एटॉमिक हैबिट के जो राइटर हैं जेम्स क्लियर, उनका है, जो अपनी बुक में लिखते हैं कि जब उनको व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया था, उनको बुक राइटिंग करनी थी लेकिन उनको सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, एक पासवर्ड सेट कर दिया जो कि उनका जो पर्सन है, जो लेकिन उनका मेड है, जो नौकर है, उसी को ही वो पासवर्ड पता है। मतलब जो भी उनका मैनेजर है वो ही उनका पासवर्ड सेट करता है, और वो उनको सैटरडे या संडे को ही वो पासवर्ड बताता था। हर सैटरडे संडे जो पासवर्ड चेंज होता था और उनको पासवर्ड पता ही नहीं होता था और वो उसको ओपन नहीं कर पाते थे। ऐसे ही उन्होंने एक सेकंड एग्जांपल शेयर किया है कि उनको एक्सरसाइज करने के लिए रोज़ जाना होता था, तो उन्होंने क्या किया कि अपने नौकर के साथ एक बैठकर एक स्कीम तैयार करी, एक पेपर तैयार किया जिसपे उन्होंने लिखा कि अगर मैं जिस दिन वॉक करने नहीं जाऊँगा उस दिन मैं 500 जो है अपने मेड को दूंगा, या अपने जो भी जिसके साथ भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं उस पर्सन को 500 रुपीज़ दूंगा। तो उससे बचने के लिए वो एक ट्रिगर की तरह उनके लिए काम किया। तो वो रोज़ जो है कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ कर रहे थे, अदरवाइज़ उनको 500 जो है पे करना पड़ता। इस तरह से उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़े एम तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स कई बार होते हैं जिसमें हम बहुत वीक होते हैं। अगर आपको मतलब सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है, तो अगर आप आलसी बहुत हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी लेजीनेस पे वर्क करना पड़ेगा ना, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे, अपने नेक्स्ट टारगेट पहुँचेंगे। इसलिए अपना जो प्रोसेस होता है उस तक पहुँचने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी विजुलाइज करें, उनको भी अपने आप को करता हुआ देखें, या फिर उनके लिए अगर आपको एफर्मेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक और एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर आलसी हूँ तो मुझे अपने आप को बोलना है कि आई एम अ वेरी अलर्ट एंड एक्टिव, आई एम वेरी अलर्ट एंड एक्टिव। तो ये भी एक एफर्मेशन बन गई। तो मुझे इस एफर्मेशन को प्रैक्टिस करना और अपने आप को अलर्ट और एक्टिव देखना है। ओके, तो ये जो एक चीज़ है वो मेरे बहुत सारे एम्स में मुझे हेल्प करेगी, जो मेरा टारगेट है मैनिफेस्टेशन में मुझे हेल्प करेगी। तो इसलिए नॉट जस्ट विजुअलाइज योर गोल बट एज वेल एज विजुअलाइज योर प्रोसेस, उस पर भी काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अपनी नेक्स्ट ट्रिक जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।